बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, मुझे जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैसेज आया था कि BD84 का जल्दी से एक ओवरव्यू देना है, तो मैं जस्ट उसी ओवरव्यू के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, व्हाट्सएप वगैरह पे ये भेजना वीडियो मुश्किल थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक चैनल के ऊपर ही अपलोड कर दूँ ताकि ना सिर्फ एक बंदा बाकी ताकि बहुत से जो है ना स्टूडेंट्स वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जल्दी से ओवरव्यू दूंगा बिना किसी टाइम को गुजारे। चलिए शुरू करें। सुपरफिशियल फेशिया जो होता है ना, जब स्किन को इंसीज किया जाता है तो सुपरफिशियल फेशिया नज़र आता है। इसके अंदर जनाब होता है मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट होते हैं, सारे का सारा फैट होता है यहाँ पे। मॉडरेट अमाउंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड विच इज़ वेल डेवलप्ड इन फीमेल। ओके हो गया, मेमोरी ग्लैंड वेल डेवलप्ड फीमेल में होता है। ये भी है इसका कंटेंट है फेशिया का। फाइबर सेप्टा गिवन ऑफ बाय द फेशिया सपोर्ट द लोब्स ऑफ ग्लैंड हो गया एंड स्किन कवरिंग दी ग्लैंड हो गया। जो एक तरह फाइब्रस फेशिया थिन शीट्स होती है वो इसे कवर करती है लोब्स ऑफ ग्लैंड को, और स्किन कवरिंग दी ग्लैंड जो सारी की सारी स्किन है ना उसको भी कवर करती है फाइब्रस फेशिया। कंटेंट क्या है इसके ऊपर है, ये क्यूटेनियस नर्व, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक। देखिए यहाँ पे आती है सब क्लेवन, फिर एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है, ठीक है। तो सब क्लेवन की ब्रांच आती है इंटरनल थोरेसिक, वो इस पेक्टोरल रीजन को सप्लाई करती है। एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल और बैक साइड पे जो है ना डिसेंडिंग थोरेसिक योटा जा रही होती है, वहाँ से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज आ रही होती हैं। उसके बाद प्लेटिज्मा, प्लेटिज्मा ये यहाँ से यहाँ तक एक अगर आप अपना मैंडिबल को थोड़ा मूव करें ना तो आपको प्लेटिज्मा आपका फेल्ट हो जाएगा। और उसके बाद है ब्रेस्ट, कुटेनियस नर्व, वेसल्स, प्लेटिज्मा और ब्रेस्ट। बिल्कुल ईजी है। देखिए, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। मैंने तो यहाँ किताबें रंगी हुई हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। कुटेनियस नर्व वाली पेक्टोरल रीजन जो होती है ना, मीडियल, इंटरमीडिएट और लैटरल जो होता है ना सुप्रा क्लेविकुलर की ब्रांच आती है। ये क्लेविकल यहाँ पे होती है ना, तो क्लेविकल के ऊपर जो होते हैं ना सुप्रा क्लेविकुलर, मीडियल, इंटरमीडिएट और लैटरल सुप्रा क्लेविकुलर। इसकी रूट वैल्यू है C3 और C4, ये इंपॉर्टेंट है। सेम एज फ्रेनिक नर्व होगा। दे सप्लाई स्किन ओवर हाफ ऑफ द डेल्टाइड हो गया एंड फ्रॉम क्लेविकल डाउन टू द सेकंड अपर हाफ ऑफ द ये सारे डेल्टाइड को, और अप टू द सेकंड रिब, यहाँ पे आती थी सेकंड रिब, वहाँ तक सप्लाई करती हैं सुप्रा क्लेविकुलर। उसके बाद आता है जनाब एंटीरियर एंड लेटरल कुटेनियस नर्व, कुटेनियस ब्रांचेज ऑफ द 2 to 6 इंटरकोस्टल नर्व हो गया। ये आ गई जनाब सेकंड रिब से 6 रिब तक इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करती है एंटीरियर, और ये वाली सारी की सारी हो गई लेटरल। लेटरल और एंटीरियर कुटेनियस जो होते हैं ना नर्व्स वो सप्लाई करती हैं। उसके बाद इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व जो होते हैं ना T2 सप्लाई करती है स्किन ऑफ द फ्लोरा ऑफ द अपर हाफ ऑफ द मीडियल साइड ऑफ आर्म। इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व ये वाली इसकी बात कर रहा है। ये क्या करता है, स्किन ऑफ द एक्सिला जो बगल है आपकी इसको, और इसके अलावा मीडियल हाफ ऑफ द आर्म को सप्लाई करती है। गॉट इट, लेट मी फोकस इट, ओके। अब ये तो सारा था ना नर्व सप्लाई। अब इसके अंदर जो है ना ये डर्माटोम्स देख लें, C3 C4 सुप्रा क्लेविकुलर की ब्रांच है। उसके बाद इंटरनल थोरेसिक की T2 T3 T4 T5 और T6 ये ब्रांच थी। जबकि आर्म में C5 से C8 और T1 इसी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। आई होप से समझ आ गई। मैं जल्दी से ओवरव्यू बस दे रहा हूँ। अब वो क्या कह रहा है जनाब, एरिया सप्लाइड बाय स्पाइनल नर्व C3 C4 डायरेक्टली सप्लाइड बाय स्पाइनल नर्व T2 और T3 हो गया। वो कह रहा है जो C3 और C4 ये सप्लाई कर रही है ना, ये डायरेक्टली मीट करता है T2 और T3 की जो है ना स्पाइनल नर्व के साथ। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द इंटरवेनिंग में C5 से C1 हैव बीन पुल्ड अवे बाय सप्लाइंग द अपर लिम्ब हो गया। C5 से C8 और T1 यहाँ से आती है, एक्जिला को स्किन को करती है और आर्म को, ओके ओके। और स्पाइनल बिकॉज डायरेक्टली ओवरलैप बिटवीन द एरिया ऑफ C3 0 T2 और T3 ये ओवरलैपिंग हुई पड़ी, इसी बात का। उसके बाद वेसल्स की बात है। कुटेनियस वेसल्स मैंने इसके अंदर हमने पीछे पढ़ा है कि इंटरनल थोरेसिक और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेन जो थी इसकी के अंदर, यहाँ मैंने बताया इंटरनल थोरेसिक सब क्लेवन की और डिसेंडिंग थोरेसिक से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आ जाती थी, उन्हीं की अब यहाँ पे बात करेगा। इंटीरियर कुटेनियस नर्व आर कंपाउंड बाय परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। एंटीरियर कुटेनियस नर्व ये वाली जो है ना एंटीरियर कुटेनियस नर्व ये किसके साथ कंपनी करती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो यहाँ पे एक ब्रांच आ रही थी ना सब क्लेवन की आर्टरी, उसके साथ कंपनी करती है। उसके बाद वो कह रहा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाली जो है ना ब्रांच इंटरनल थोरेसिक आर्टरी यहाँ तक आती है, यहाँ पे ब्रांचेस देती है इंटरकोस्टल ब्रांचेस। तो सेकंड,
थर्ड और फोर्थ वाली फीमेल्स के अंदर बड़ी होती है, क्योंकि उन्होंने ब्रेस्ट को सप्लाई करना और ब्रेस्ट फीमेल्स का बड़ा होता है। द लेटरल कुटेनियस नर्व आर अकम्बाइंड बाय लेटरल कुटेनियस ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकोसल। लेटरल कुटेनियस जो होती है ना वो पोस्टीरियर इंटरकोसल आर्टरी जो बैक ऑफ दी डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से ब्रांचेस निकलती है ना बैक ऑफ द चेस्ट वाल पे, उनके साथ लेटरल कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ जो है ना वो पोस्टीरियर इंटरकोसल आर्टरीज के साथ करती हैं अकम्पनीज। बहुत आसान सी बात है, उसमें कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। उसके बाद है ना प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा इज थिन ब्रॉड शीट ऑफ द सबकुटेनियस मसल है, ठीक है। दी फाइबर्स ऑफ द मसल अराइज फ्रॉम डी फेशिया। डी फेशिया से जनाब थिन कुटेनियस मसल अराइज होती हैं। कवरिंग द पैक मेजर रन अपवर्ड मिडली क्रॉसिंग द क्लेविकल एंड द साइड ऑफ द नेक इंसर्टेड इन द बेस ऑफ मैंडिबल। हो गया, वो कह रहा है कि यहाँ से ना डी फेशिया से अराइज करते हैं, कवर करते हैं, यहाँ पे पैक मेजर सारे का सारा पड़ा होता है मसल पेक्टोरलिस मेजर, उसको कवर करते हैं, क्लेविकल को क्रॉस करते हैं, नेक के ऊपर जाके बेस ऑफ द मैंडिबल यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है। इसका अब क्या काम क्या अल्लाह पाक ने रखा हुआ है, इसका काम जो है ना प्लेटिज्मा इज सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। ज़ाहिर बात है फेस के ऊपर जा रही है तो इसे फेशियल नर्व करेंगे सप्लाई कर। व्हेन दी एंगल ऑफ माउथ इज मूव डाउनवर्ड, जब हम अपना जबड़ा जो है ना लोअर जा इसे हम डाउनवर्ड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिंकल दी स्किन हो जाती है, तो आपके नेक के ऊपर ना स्किन की रिंकलिंग हो जाती है, ठीक है। प्लेटिज्मा में प्रोटेक्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन। गर्दन की आपने अक्सर डॉक्टर्स को देखा होगा कि यहाँ पे जो है ना वो एक वेन फील करते हैं, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, उसको प्रोटेक्ट करती है प्लेटिज्मा। बस यही बात है। उसके बाद हम जल्दी से आ जाते हैं, जस्ट मेक इट ईजियर, ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड के ऊपर। वही कह रहा है ब्रेस्ट, अच्छा ये होते हैं ना वो कह रहा है वो दोनों सेक्सेस में होता है रेडिमेंट्री, यानी कम होता है मेल्स के अंदर। हाँ, और इसके अलावा ये होते हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये MCQ जाता है, मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड या स्वेट, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। इट इज़ फाउंड बाय ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हो गया शेप, हाँ हेमिस्फेरिकल होता है, ये हेमिस्फेरिकल शेप्स होती हैं। उसके बाद सिचुएशन जो होता है ना ब्रेस्ट जो होता है ना वो सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर लाई करता है, ठीक है। पेक्टोरल रीजन की जो है ना यानी ये जो सारा अगर ये पेक्टोरल रीजन है ना तो इसके सुपरफिशियल लाई करता है, इसके ऊपर लाई करता है, ठीक है। इसके 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड किया हुआ है। ब्रेस्ट अगर ये है ना इसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, अपर लैटरल, अपर मीडियल, लोअर लैटरल, लोअर मीडियल। ओके हो गया, बहुत ईजी सी बात है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। एंड स्मॉल एक्सटेंशन अपर लैटरल क्वाड्रेंट कॉल्ड एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेनस। ये अगर मैं इस ब्रेस्ट को डिवाइड करूँ 4 हिस्सों में, अपर लैटरल, अपर मीडियल, लोअर लैटरल, लोअर मीडियल, तो अपर लैटरल के अंदर जनाब एक होती है स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ द अपर लैटरल क्वाड्रेंट कॉल्ड एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेनस। ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेनस, और इसकी जो ओपनिंग होती है ना वो हम कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेनस की, इसे हम कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। फोरामेन वैसे भी होल को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है जनाब एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक ब्रेस्ट करता है, 2nd to 6th रिब तक। या अगर यहाँ पे 2nd रिब है और यहाँ पे 6th रिब है ना, तो 2nd to 6th रिब जो है एक्सटेंशन है इसकी ब्रेस्ट की, ठीक है। ये फीमेल की बात कर रहा है। हॉरिजेंटली जो है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मीट एक्सिलरी लाइन, यहाँ पे हमें पता है सारी की सारी बॉडी ऑफ स्टर्नम पड़ी होती है, यहाँ पे मेनोब्रियम होती है, यहाँ पे ज़ीफाइड प्रोसेस। लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, क्योंकि स्टर्नम के 2 लेटरल बॉर्डर होती हैं, जिस साइड का भी होगा उसका लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन, एक्सिला की हम नीचे से एक लाइन खींचे ना तो वहाँ तक। 2nd to 6th रिब वर्टिकली और हॉरिजेंटली लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। बहुत ईजी सी बात है। अब जो इंपॉर्टेंट रिलेशन एक आता है ना MCQs के अंदर, वो है डीप रिलेशन हो गया। ब्रेस्ट लाई ऑन डीप फेशिया, पेक्टोरल फेशिया कवरिंग दी पैक मेजर। जाहिर बात है ब्रेस्ट के नीचे सारे का सारा हमें पता है पेक्टोरलिस मेजर पड़ा हुआ है मसल। तो इसके अलावा ये जो है ना डीपर देयर आर पार्ट ऑफ पैक मेजर, सीरेटस इंटीरियर जो बैक से आके यहाँ पे इंसर्ट हो रही होती हैं अपर 8th रिब के ऊपर सीरेटस इंटीरियर, और एक्सटर्नल ओब्लीक मसल है एब्डोमेन। एब्डोमेन से कुछ मसल आ रहे होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल यूँ अपवर्ड, ठीक है। और ये उसके ऊपर है पैक मेजर, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल ऑफ एब्डोमेन और सीरेटस इंटीरियर। ये इन तीन में से MCQ लाजमी आता है। ब्रेस्ट इज सेपरेटेड बाय पेक्टोरल फेशिया बाय लूज एरियोलर टिश्यू हो गया, कॉल्ड एज रेट्रो मेमरी स्पेस, यानी मेमरी ग्लैंड और नीचे जो है ना स्किन, इनके दरमियान हमें पता है कि फीमेल्स के अंदर एक स्पेस होती है, हम इसे कहते हैं रेट्रो मेमरी स्पेस। और ये किस वजह से होती है, लूज एरियोलर टिश्यू की वजह से। ब्रेस्ट के अंदर सारे के सारे एरियोलर टिश्यूज पाए जाते हैं, तो लूज़ होते हैं वो ताकि मूवमेंट हो सके, रेडुमेंट्री स्पेस हम उसे कहते हैं। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लूज टिश्यूज हो गया, द नॉर्मल ब्रेस्ट कैन बी मूव्ड फ्रीली ओवर द पैक मेजर हो गया।
लूज एरेवलर की वजह से ब्रेस्ट जो है ना वो इजीली मूवेबल हो जाता है। उसके बाद जनाब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट क्या होता है, इसके अंदर होता है जनाब स्किन हो गया, कोनिकल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज निपल। ये सारे का सारा जो है ना ब्लैकिश एरिया ये एरेोला है, और दरमियान में एक उभरी हुई है ना जो स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं निपल। इट प्रेजेंट फोर्थ इंटरकोस्टल, यहाँ पे जो है ना फोर्थ और फिफ्थ रिब के दरमियान फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ पे हो गया। और इसके बाद 10 सेंटीमीटर फ्राम मिड एक्सिलरी लाइन, फ्राम मिड लाइन ये अगर मैं दरमियान में ड्रा करूँ, यहाँ से 10 सेंटीमीटर जाऊँ तो फिर मुझे निपल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं जिन्होंने वो मिल्क की सारी रेगुलेशन करवानी है। इट कंटेंट सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, ओके हो गया। और विच मेक द निपल फ्लैटन और स्टीफन हो गया, जो निपल को ना टाइम टू टाइम फ्लैटन करते हैं या फिर उसे स्टीफन कर देते हैं, ठीक है। विच मेक हाँ उसके बाद जनाब इसके अंदर स्वेट ग्लैंड, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, लेकिन इसके अंदर चांद सेबेशियस ग्लैंड होते हैं यहाँ पे एरेोला की जगह पे, ताकि जब सकिंग करे चाइल्ड तो यहाँ से जो है ना क्रैकिंग ना हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ये सेबेशियस ग्लैंड। इट इज़ रिच इन नर्व सप्लाई, यहाँ पे नर्व सप्लाई बहुत रिच होती है। इसी वजह से जब बेबी सक करता है तो मदर को जनाब सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन तक, उससे फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है, वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। गॉट द पॉइंट। हैज़ सेंसरी एंड ऑर्गन टर्मिनेशन ऑन स्किन सराउंडेड बाय द निपल इज कॉल्ड एज एरेोला, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और ये डायग्राम देखिए, पैक मेजर हो गया, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एब्डोमेन हो गया, सिरेटस एंटीरियर, ये डीप रिलेशन की वो बात कर रहा है यहाँ पे, ओके हो गया। ये हो गया एरेोला हो गया, ये स्टर्नम सारी की सारी बता रहा है, और ये डेल्टाइड हो गया, सिफेलिक वेन हो गया, ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेनस हो गया, फोरामेन ऑफ लैंगर यहाँ पे हो गया, और सारे का सारा ये फैट हो गया जिसके अंदर एरेोलर लूज एरेोलर टिश्यूज़ होते हैं। उसके बाद है जनाब दी रीजन इन रिच इन मॉडिफाइड स्पीशीज ग्लैंड हो गया, रिच इन मॉडिफाइड स्पीशीज ग्लैंड कह रहा है, जो होता है ना एरेोला वाला वो होता है, वहाँ पे स्पीशीज ग्लैंड ज़्यादा होते हैं ताकि बिकम इनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन टू फॉर्म ट्यूबरकल ऑफ मोंटोगोमेरी, जो ट्यूबरकल बनता है ना सकिंग में, वो उसे कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ मोंटोगोमेरी। ऑयली सेक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड जो है ना लुब्रिकेट करता है निपल को और एरेोला को एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम क्रैकिंग ड्यूरिंग लैक्टेशन, यानी वही पहले बात बता दी है, लैक्टेशन के दौरान क्रैकिंग से बचाता है, फ्रिक्शन कम करता है। अपार्ट फ्रॉम द स्पीशीज ग्लैंड द एरेोला आल्सो कंटेन्स सम स्वेट ग्लैंड, एक्सेसरी मेमरी ग्लैंड, दी स्किन ऑफ द एरेोला निपल डिवाइड ऑफ हेयर, निप्पल और एरेोला के ऊपर कोई बाल नहीं आपको नज़र आएगा, डिवाइड ऑफ हेयर होगा। स्पीशीज बिलो द एरेोला लैक्टिफेरस साइनसिस होते हैं विच स्टोर द मिल्क हो गया। साइनसिस जो होते हैं लैक्टिफेरस साइनसिस, एक होती है लैक्टिफेरस डक्ट, वो मिल्क को लेके आती हैं, जो कि साइनसिस होते हैं वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं जिनके अंदर जो होते हैं ना मिल्क को हम स्टोर करते हैं। अब पैरेन्काइमा में क्या कहता है, इट इज़ कॉमन ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड हो गया। पैरेन्काइमा पी से जो है ना मिल्क पीना, इसी से याद रख लें, बीच सेक्रेट करता है मिल्क, ठीक है। पैरेन्काइमा जो होता है ना सेक्रेट करता है मिल्क को। ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड होते हैं, द ग्लैंड कंटेन 15 से 20 लोब्स, ओके हो गया। ईच लोब इज क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई हो गया, विच इज़ ड्रेन्ड बाय लैक्टिफेरस डक्ट हो गया। द लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ट करता है टूवर्ड द निपल हो गया एंड दी ओपन ऑन इट हो गया। नियर द टर्मिनेशन ईच डक्ट हैज़ डायलिटेशन का लैक्टिफेरस साइनसिस हो गया। लैक्टिफेरस सारे का सारा है, एल्वुलाई एसिन है, ये अंदर सारे लैक्टिफेरस साइनसिस ये, और लैक्टिफेरस डक्ट ये है, ठीक है। और पैरेन्काइमा ये सारे का सारा जो है ना वो मिल्क को सेक्रीशन करवाता है। अब इसके अंदर जनाब स्ट्रोमा की बात करनी है। स्ट्रोमा दो किस्म का होता है, एक होता है फैटी स्ट्रोमा, एक होता है फाइबर स्ट्रोमा। जो फैटी स्ट्रोमा होता है उसने सिर्फ बल्कीस्ट मेमरी ग्लैंड बनाना, यानी मेमरी ग्लैंड की ना मास को इंक्रीज़ करना है। जबकि जो होता है ना फाइबर स्ट्रोमा, ये इसे हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर विच एंकर करता है स्किन एंड ग्लैंड टू दी पकड़। अब मेमरी ग्लैंड को पकड़ना भी तो किसी ने है ना, होल्ड करना है, वो उसकी जो है ना एक किस्म की ये समझ लें कि वायर्स जो है ना सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, जो कहाँ से निकलते हैं फाइबर स्ट्रोमा से, ठीक है, वो एंकर करते हैं स्किन को। फैटी स्ट्रोमा ये आपको येलो वाले अंदर नज़र आ रहे हैं ना, येलो वाले, ये सारे के सारे फैटी स्ट्रोमा हैं जो फैट बना रहे हैं मेमरी ग्लैंड का। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, पेक्टोरल फीशिया, उसके बाद एल्वुलाई एसिनाई, लैक्टिफेरस साइनसिस हो गया, लैक्टिफेरस डक्ट हो गया। 15 से 20 लैक्टिफेरस साइनसिस होते हैं, 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं। ये देखिए एल्वुलाई एसिनाई ये छोटे छोटे ना, और ये लैक्टिफेरस साइनस और ये लैक्टिफेरस डक्ट। गॉट द पॉइंट। उसके बाद ब्लड सप्लाई बहुत ईजी है, मैंने बताया था पहले, सब क्लेमन आर्टरी से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आती है, ठीक है।
सब क्लेवन आर्टरी इट इज़ परफोरेटिंग ब्रांच जो होती है ना वो देती है सब क्लेवन आर्टरी की इंटरनल थोरेसिक देती है। उसके बाद जनाब एक्सिलरी आर्टरी की हमें पता है 6 ब्रांचेज है, सुपीरियर थोरेसिक, थोरैकोइकोनॉमियल, लेटरल थोरेसिक, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल और सब स्कैपुलर। जो पहली 3 वाली है ना वो आ जाएंगी ब्रेस्ट में, सुपीरियर थोरेसिक, थोरैकोइकोनॉमियल और लेटरल थोरेसिक, ये ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। उसके बाद जो है ना डिसेंडिंग थोरेसिक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज वो भी सप्लाई करती हैं। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से जनाब आ रही सब क्लेवन आर्टरी, ठीक है। सब क्लेवन से जनाब आ जाती है ये वाली इंटरनल थोरेसिक। इंटरनल थोरेसिक की सेकंड, थर्ड और फोर्थ बड़ी होती है फीमेल्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने ब्रेस्ट को सप्लाई करना होता है, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से जनाब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से जनाब शुरू हो जाती है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी ने 6 ब्रांचेज देती हैं, सुपीरियर थोरेसिक, थोरैकोक्रोमियल और लेटरल थोरेसिक। पहले 3 वाली जो ब्रांचेज हैं वो ब्रेस्ट के अंदर जाएंगी, ठीक है, बाकी को ब्रेस्ट के अंदर नहीं आती। उसके बाद जो है ना हमें पता है कि हार्ट से आती है जनाब असेंडिंग गोयोटा, आर्च ऑफ योटा और डिसेंडिंग गोयोटा। डिसेंडिंग गोयोटा ये वर्टिब्रल कॉलम के बैक से अगर हम देखें तो आती है डिसेंडिंग गोयोटा, वहाँ से जाती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, वो भी सप्लाई करती हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप दोबारा अगर नहीं समझ आए तो दोबारा बैक जाके वीडियो को देख लें। उसके बाद वेंस जो होती हैं ना वो फर्स्ट कन्वर्ट टूवर्ड द बेस ऑफ द निपल हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद हाँ वेंस, अब आर्टरीज हैं तो ज़ाहिर बात है वेन होगी, सुपरफिशियल वेन और डीप वेन होती हैं। सुपरफिशियल जो है ना इंटरनल थोरेसिक और सुपरफिशियल वेन लोअर पार्ट ऑफ द नेक हो गया। डीप वेन जो होता है ना वो होती है एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल। जो पहले वाली है ना इंटरनल थोरेसिक, इसको सुपरफिशियल वेन ट्रेन करती है। बाकी दो जो है ना एक्सिलरी आर्टरी और पोस्टीरियर इंटर कोस्टल, इन्हें कौन सी करती है, डीप वेन। बहुत सिंपल सा है, इसी तरह याद कर लें। जो ये वाली है ना इंटरनल थोरेसिक, इससे करती है सुपरफिशियल वेन, जबकि डिसेंडिंग थोरेसिक योटा और ये एक्सिलरी को जो नाम करती है डीप वेन। ओके हो गया। अब आ जाते हैं नर्व सप्लाई पे। नर्व सप्लाई जो है ना हमने पेक्टोरल रीजन में देखा C3 C4 अप टू सेकंड रिब, और सेकंड रिब से नीचे हमने कहा था सेकंड T2 टू T6 जो था ना ब्रेस्ट था। तो अब इसके अंदर नर्व सप्लाई इनमें से कोई आएगी, तो पढ़ते हैं। सप्लाइड बाय एंटीरियर और लेटरल कुटेनियस ब्रांचेज ऑफ, ये वाली एंटीरियर कुटेनियस ब्रांच, ये लेटरल कुटेनियस ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल ब्रांचेज हैं। T4 से T6 ये वाली जो है ना ये ब्रेस्ट को करती हैं, T4 से T6। ओके हो गया। और क्या करती है, नर्व कन्वे करती है सेंसरी फाइबर टू द स्किन हो गया एंड ऑटोनॉमिक फाइबर टू द स्मूथ मसल एंड ब्लड वेसल। द नर्व डोंट कंट्रोल द सेक्रीशन ऑफ मिल्क। इन नर्व का काम मिल्क की सेक्रीशन को कंट्रोल नहीं करना होता, बल्कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं। मिल्क सेक्रीशन कौन कंट्रोल करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो सेक्रीट होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो इनकी हार्मोन की सेक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। यही बात उसने कही है, हाइपोथाइरोइड प्रोलैक्टिन हार्मोन वहाँ से सेक्रीट होता है। उसके बाद जनाब लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है ना, अब कुछ ब्लड भी हो गया वेंस आर्टरीज और वेन, अब लिम्फेटिक ड्रेनेज भी तो होनी है ना, वहाँ पे एडिमा तो ना हो ब्रेस्ट के अंदर, वो कैसे होगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रेस्ट एज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस। हाँ हम लिम्फेटिक ड्रेनेज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्सिनोमा जो है ना वो मोस्टली कैंसर काजिंग ऑफ ब्रेस्ट मोस्टली अफेक्ट दी लिम्फेटिक्स ऑफ दी ब्रेस्ट, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। इसके अंदर जनाब होते हैं लिम्फ नोड आ जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स आ जाती हैं, ठीक हो गया। अब लिम्फ नोड कौन कौन से होते हैं, एक होता है जनाब एक्सिलरी लिम्फ नोड, और हो गया इंटरनल थोरेसिक इंटरनल मेमोरी या पैरास्टर्नल लिम्फ नोड, और हो गया जनाब एक होता है सेफेलिक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड, सब डायफ्रेगमेटिक और सब पेरिटोनियल। ये मैं आपको सबको बताता हूँ। एक्सिलरी जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरी नोड्स को ना, ये एक्जिला वाली रीजन जो है ना सारी इसके अंदर होते हैं। इसकी एक्सिलरी नोड को मज़ीद हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल और एपिकल। मिडल नहीं होता इसके अंदर। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल और एपिकल। AC पेल वालों के होता है, AC आता है, वहाँ से याद कर लें। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल और एपिकल। ओके हो गया। अब एक्सिलरी लिम्फ एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रुप हो गया, सेंट्रल हो गया, एपिकल हो गया, लेटरल ग्रुप। रिसीव लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ओवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके अंदर आता है। ये वाला मैं आपको पॉइंट करता हूँ। ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया लेटरल जो बाजू के अंदर होता है, सेंट्रल जो बिल्कुल एक्जिला के ऊपर होता है, एंटीरियर जो एंटीरियर साइड ऑफ बॉडी होता है, एपिकल जो होता है ये ऊपर आ गया। 5 आपके हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 का कनेक्शन बन रहा है। अब
उसके बाद होता है वो कहते हैं इंटरनल मेमोरी या पैरास्टर्नल। ये देखें, इंटरनल मेमोरी या पैरास्टर्नल, मेमोरी के साथ या स्टर्नम के बिल्कुल साथ, इंटरनल मेमोरी या पैरास्टर्नल लिम्फ नोड। ओके हो गया। उसके बाद सम लिम्फ फ्रॉम ब्रेस्ट आल्सो रीच सुप्रा क्लेविकुलर। सुप्रा क्लेविकल, यहाँ पे आपको देखें ये क्लेविकल नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो नोड होंगे वो सुप्रा क्लेविकुलर हो गया। उसके बाद है सेफेलिक, यहाँ पे जनाब एक वेन आती है सेफेलिक वेन, यहाँ पे बेजेलिक वेन। सेफेलिक वेन के साथ भी कुछ नोड होते हैं, यहाँ उसने ड्रा नहीं किए हुए, वो कुछ सेफेलिक या डेल्टोपेक्टोरल नोड कहते हैं। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड, ये बैक साइड पे आपको रिब्स जहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है ना, हेड ऑफ रिब्स, वहाँ पे मिलेंगे। सब डायाफ्रेगमेटिक डायफ्राम के साथ, सब पेरिटोनियल के साथ होते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये तीन जो है ना वो लाजमी आपने याद रखने हैं। उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स हो गया। अब लिम्फ नोड में कहाँ से आएगा लिम्फ, कोई लिम्फेटिक्स होंगी ना, वेसल्स होंगी ना, तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक और डीप लिम्फेटिक। सुपरफिशियल लिम्फेटिक जो है ना वो ऑल ओवर द ब्रेस्ट जो है ना ड्रेन करती है। सिर्फ किसको नहीं ड्रेन करती, निप्पल और एरेओला को नहीं करती। अब डीप लिम्फेटिक जो है ना वो ड्रेन करती पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट, दे ड्रेन द निप्पल और एरेओला। ओके ओके। सुपरफिशियल लिम्फेटिक जो है ना ड्रेन स्किन ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट निप्पल और एरेओला। द लिम्फेटिक पास रेडियली मीडियली। सुपरफिशियल लिम्फेटिक सारी की सारी एक्सिलरी में, इंटरनल मेमोरी, सुपरा क्लेविकुलर और सेफेलिक में जाती है। डीप लिम्फेटिक जो है ना वो निप्पल और एरेओला से करती है। अब इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके 5 ग्रुप हैं, तो ये 75% लिम्फ कलेक्ट करता है। 20% जो है इंटरनल मेमोरी, और 5% जो है ना वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल रिब्स, बैक से हम वर्टिब्री से देखें तो वो 5% वहाँ से आता है। ठीक हो गया। उसके बाद है जनाब अमंग दी एक्सिलरी नोड हो गया लिम्फेटिक्स एंड मोस्टली इन दी एंटीरियर ग्रुप हो गया, सेफेलिक रिलेटेड एक्सिलरी लेल हो गया। और उसके बाद जनाब हाँ पोस्टीरियर एंड एपिकल ग्रुप हो गया, लिम्फ फ्राम दी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिम्फ सेंट्रल ग्रुप हो गया, और सुप्रा क्लेविकुलर, एटलीस्ट सारे का सारा सुप्रा क्लेविकुलर में जाता है लिम्फ। ठीक है, यही वो बात कर रहा है। उसके बाद वो कह रहा है प्लेक्सिस बनता है ऑफ लिम्फ वेसल प्रेजेंट डीप टू दी एरेओला। ये मैंने कहा था निप्पल है, ये एरेओला। इसके नीचे जनाब हम इसकी रेडियल इंसिजन ये देखिए इसने दिखाई हुई है, तो हमारा वो कह रहा है कि निप्पल और एरेओला के नीचे जो है ना एक होता है प्लेक्सिस होता है लिम्फेटिक्स का, हम इसे कहते हैं सब एरेओलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी, क्योंकि ये एरेओला के नीचे। सब एरेओलर प्लेक्सिस है मोस्ट लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन इनटू एंटीरियर और पेक्टोरल लिम्फ नोड हो गया। एंटीरियर या पेक्टोरल लिम्फ नोड के अंदर ज़्यादातर ये सब ओपन होती हैं सब एरेओलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी। द लिम्फेटिक फ्रॉम द डीप सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट पास थ्रू द पैक मेजर मसल एंड दी क्लेविपेक्टोरल फीचर टू रीच दी एपिकल नोड हो गए एंड आल्सो टू दी इंटरनल मेमोरी नोड हो गए। इंटरनल मेमोरी नोड और एपिकल नोड इसके अंदर भी आ जाते हैं लिम्फेटिक्स। ठीक है, और ये देखिए उसने सारे नास्टोमोस बनाया हुआ, ये हो गया हाँ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड को इसने भी बताया हुआ। ठीक है, ये पोस्टीरियर ये डिसेंडिंग थोरेसिक एयोटा हम ऊपर से देख रहे हैं। अब ये है वर्टिब्री, ऊपर से हम देख रहे हैं डिसेंडिंग थोरेसिक एयोटा जो दे रही थी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये सारे की सारी आगे की तरफ आएगी। ये इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी इंटरनल थोरेसिक की ब्रांच यहाँ पे आके नास्टोमोस कर देगी। थोरेक्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओह माय गॉड, बस थोड़ा ही रह गया। लिम्फेटिक फ्रॉम द लोअर एंड इनर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट में कम्युनिकेट विद द सब डायफ्रेगमेटिक सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सिस हो गया आफ्टर क्रॉसिंग द कोस्टल मार्जिन, देन पेरिस करता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को, अपर पार्ट ऑफ द लीनिया एल्बा होगा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट कैसे डेवलप होता है ये जनाब इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ही आपके ना ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्या होता है ये बनती है मेमोरी लाइन, मिल्क लाइन या लाइन ऑफ शुहाज। एक्जिला से ग्रोइन तक एक लाइन होती है एक्टोडर्मल लाइन, इसे हम कहते हैं मिल्क लाइन, लाइन ऑफ शुहाज या फिर मेमोरी रिज हो गया। ये होती है एक्जिला टू ग्रोइन, होप सो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, एक्जिला टू ग्रोइन हो गया। इट अपीयर ड्यूरिंग द 4th वीक, यानी आपका जो है ना 4th वीक उसके अंदर इंट्रा यूट्राइन, जब यूट्रस के अंदर फीटस होता है उसके 4th वीक में ये अपेयर होती है। बट इन ह्यूमन बीइंग इट डिसअपेयर ओवर द मोस्ट एक्सटेंस ऑफ द पेक्टोरल रीजन हो गया। ह्यूमन बीइंग में वो कह रहा है 4th वीक में पूरी लाइन अपेयर होती है, लेकिन फीटल लाइफ में वो कह रहा है कि ये शॉर्टन होती सिर्फ जो है ना पेक्टोरल रीजन यानी आपकी चेस्ट वाली जो हिस्सा है ना वहाँ तक रह जाती है। परसिस्टिंग ऑफ द पेक्टोरल रीजन द ग्लैंड इज एक्टोडर्मल एंड स्टोमा जो होता है ना वो मीजोडर्म। अब जो मेमोरी ग्लैंड जो है ना वो एक्टोडर्म की वजह से बनता है, जबकि जो स्ट्रोमा अंदर आया हुआ है ना वो किसकी वजह से आता है, मीजोडर्म की वजह से। ठीक है, द परसिस्टिंग पार्ट ऑफ द मेमोरी रिज इज कन्वर्टेड इनटू मेमोरी पिट। जो मेमोरी रिज थी ना वो शॉर्टन होती गई मेमोरी पिट हो गया।
सेकेंडरी बड फिर बन गया 15 से 20 जो है इसके अंदर फ्लोर ऑफ पिट हो गया। दीज पिट डिवाइड एंड सब डिवाइड टू फॉर्म लोब ऑफ द ग्लैंड हो गया। सिस्टम फर्स्ट सॉलिड बट लेटर इट कैनलाइज्ड हो गया। ये पहले सॉलिड होती हैं, इनके अंदर फिर कैनलाइजेशन हो जाती है, कैनाल्स बनती हैं। एट बर्थ लेटर निपल इज इवर्टेड एट द साइट ऑफ ओरिजिन। जो ही बर्थ होने के करीब होती है तो ये निपल एवर्ट कर जाते हैं, बाहर की तरफ निकल आ जाते हैं। ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एट प्यूबर्टी काज बाई एस्ट्रोजिन हो गया। अब देखिए फीमेल और मेल दोनों में ना प्यूबर्टी से पहले मेमरी ग्लैंड इतने डिफ्रेंशिएट नहीं होते, ठीक है। जब जो ही प्यूबर्टी आती है तो फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और वो क्या करते हैं मेमरी ग्लैंड को इनलार्ज कर देता है और ये प्यूबर्टी का साइन होता है, ठीक है। और कुछ एस्ट्रोजन की होता है और कुछ जो होता है ना वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। एंड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसने मिल्क सेक्रेशन करवानी। अब एनामलीज़ क्या क्या हो सकती हैं, इसके डिसऑर्डर क्या क्या हैं अगर कुछ इस तरह का मसला हो जाए। एमेस्टिया, पूरे का पूरा ब्रेस्ट ही नहीं बनता, पता ही नहीं होता ब्रेस्ट है भी है कि नहीं है, एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट। एथीलिया, ब्रेस्ट बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर निप्पल और एरेोला नहीं है। यूँ ब्रेस्ट बना हुआ है, खाली ब्रेस्ट है, कुछ भी ऊपर नहीं है, ना निप्पल है ना एरेोला है। पोलीमेस्टिया मतलब मल्टीपल ब्रेस्ट, एक तो चेस्ट के ऊपर आ गया, कुछ एक्जिला के अंदर ब्रेस्ट निकल आते हैं, सुपरनुमेरी ब्रेस्ट। पोलीथीलिया, ब्रेस्ट तो एक है लेकिन उसके अंदर निप्पल और एरेोला काफ़ी ज़्यादा बन गए, ठीक है। गाइनोमास्टिया, मेल के अंदर अगर फीमेल की तरह ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाए तो हम उसे कहते हैं गाइनोमास्टिया। गॉट इट। उसके बाद हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी के पहले मैंने लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया, उसके अंदर आपने देख लेंगे मेमरी ग्लैंड की मैंने 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ। एक था बिफोर प्यूबर्टी था, एक था प्रेगनेंसी में और एक था लैक्टेटिंग फेज़ में। 3 फेज़ मैंने बनाई हुई हैं, आप वो मेरी वीडियोस जाकर देख सकती हैं, मैंने पूरी अपलोड की हुई है। लैक्टेटिंग फेज़ में ये भी दिखाया हुआ कि SNI जो है ना वो मिल्क से भर जाते हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल के ऊपर आ जाएं। अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ब्रेस्ट इज मोर फ्रीक्वेंट साइज ऑफ कार्सिनोमा। अपर और आउटर यानी ये वाला जो हिस्सा है ना ये मोस्ट फ्रीक्वेंट कार्सिनोमा का है। सेवरल एनाटॉमिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। एब्सेसिस में आल्सो फॉर्म इन द ब्रेस्ट हो गया एंड रिक्वायर ड्रेनेज हो गया। इसके अंदर वो कह रहे हैं एब्सेसिस ब्रेस्ट के अंदर हो जाता है, उसको हम ड्रेनेज करना लाजमी हो जाता है। इंसिजन ऑफ ब्रेस्ट इज यूजली रेडियली, ये ब्रेस्ट है ना यूँ तो रेडियली करती हैं ताकि लैक्टिफेरस डक्ट की इंजरी कम से कम हो और जल्दी वो हील हो जाए, ठीक है। उसके बाद कैंसर सेल इन्फिल्ट्रेट के सस्पेंसरी लिगामेंट को, जो कैंसर सेल है ना वो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट थी जिन्होंने एंकर किया हुआ था, जो इन्हें लूज एरेलर टिश्यू थे ताकि ये ना ब्रेस्ट इजीली मूव कर सके। तो अगर यहाँ पे आगे ना वो कैंसर सेल आ गए तो इन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया, इसे रिजिड कर दिया, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे ब्रेस्ट का हिलना मुश्किल हो जाता है। ब्रेस्ट बिकम फिक्स्ड, वही कह रहा है, उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिगामेंट काज रिट्रैक्शन और पकरिंग ऑफ द स्किन हो गया। तो जब वो लिगामेंट जिस जिस जगह पे जाके एंकर कर रहे थे, जब वो वहाँ से खींचे जाएंगे तो वो पकरिंग ऑफ स्किन अंदर की तरफ धंसी हुई स्किन हमें नज़र आएगी। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट एंड काज फाइब्रोसिस कैन काज रिट्रैक्शन ऑफ निपल, वही अंदर की तरफ प्रोट्रैक्शन नहीं हो रही, रिट्रैक्शन हो रही है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फेटिक कैंसर में प्रोड्यूस एडीमा ऑफ द स्किन और गिविंग राइज टू अपीयरेंस स्किन ऑफ द ऑरेंज। आपने ऑरेंज देखा है ना, वो हल्का हल्का पीले कलर का होता है। अगर ब्रेस्ट के अंदर कैंसर है और मोस्टली ये फीमेल्स को खुद डायग्नोज कर सकती हैं, बहुत इजी टेस्ट है और बगैर किसी खर्च के सिंपल वाशरूम में फेस मिरर के आगे जाके अपनी एग्जामिनेशन डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं हर 15 से 20 दिन के अंदर आप अपने एग्जामिनर खुद करें। तो अगर आपको किसी किस्म का एडिमा नज़र आए और स्किन का एरिया जो है ना उसका कलर चेंज नज़र आए तो आप समझ लें कि ये पहला साइन है कैंसर का। फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। स्टिचिंग टाइम सेव्स लाइन, मैं फिर वही कहूँगा जल्दी जितना जा सकें प्लीज़ जाएं, शर्माने वाली बात नहीं है, अपने घर वालों को इन्फॉर्म करें। बिकॉज द कम्युनिकेशन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फेटिक द ब्रेस्ट अक्रॉस द मिड लाइन कैंसर में स्प्रेड फ्राम वन ब्रेस्ट टू अदर। ओके हो गया। बिकॉज कम्युनिकेशन ऑफ द लिम्फ वेसल विद दोज ऑफ द एब्डोमेन कैंसर्स, हाँ क्योंकि वो कह रहा है एक लिम्फेट ये एक ब्रेस्ट है दूसरा ब्रेस्ट ये है। अब सुपरफिशियल लिम्फेटिक कुछ यहाँ से आ रहे हैं कुछ यहाँ से यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर खुदा न खास्ती इसके अंदर कैंसर है ना तो वो यहाँ पे स्प्रेड भी कर देगा अगर वो मैलिग्नेंट नहीं है।
तो मेटास्टेसिस के ज़रिए बिनाइन नहीं है, सॉरी, अगर वो मैलिग्नेंट है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ना, कैंसर, वो हमेशा स्प्रेड करता है, वो दूसरे ब्रेस्ट में जाएगा। इसके अलावा लिम्फेटिक जो है ना, हमें पता है कि कुछ लीवर से भी आ रहे हैं लिम्फेटिक, लीवर में कैंसर चला जाएगा, कुछ एब्डोमेन में आ रहा है, एब्डोमिनल आर्गन में चला जाएगा, कुछ फिर ये यूट्रस के अंदर चला जाएगा, जिसे कहते हैं यूट्रस में रसोलियाँ, अक्सर आपने सुना होगा, वेजाइनल कैंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर वर्टिब्री से भी ड्रेन कर रहा था लिम्फेटिक, तो वर्टिब्री में चला जाएगा। उसके बाद पेल्वस में चला जाएगा, ठीक है। जो बच बुच गया है ना, तो ऊपर फिर ब्रेन के अंदर भी ब्रेन कैंसर भी हो जाता है। गॉट द पॉइंट। सेम वही उसने बातें की हुई, आप पढ़ लीजिएगा बीडी से। अब अपार्ट फ्राम दी लिम्फेटिक हो गया, हाँ, लिम्फेटिक के अलावा कह रहा कि कुछ वेंस के अंदर भी चला जाता है, जैसा कि वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के अंदर वही है, वर्टिब्री और ब्रेन के अंदर चला जाता है, वही है। अब सेल्फ एग्जामिन कैसे करना होता है, जो है ना, इंस्पेक्ट करता है समरी ब्रेस्ट एंड निपल हो गया, चेंजिंग दी कलर। पहले हम दोनों पेशेंट को कहते हैं अपने हाथ आर्म जो है ना वो ओवर हेड कर लें, यानी हाथ खड़े कर लें, ठीक है, जिस तरह ये लेडीज़ ने किया हुआ। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या आया कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या देखते हैं, सिमिट्री देख ली हमने। उसके बाद चेंजेस कलर ऑफ स्किन, इसका और इसका स्किन का कलर सेम है या डिफरेंट है, देखें ये यहाँ पे रेडनेस हुई पड़ी हुई है, ये एक साइन हो गया। उसके बाद रिट्रैक्शन ऑफ निपल, कहीं से अंदर की तरफ धुंसा हुआ तो नहीं है निपल, कोई एरिया जो है ना वो पिटेड तो नहीं है, गड़ा तो नहीं बना हुआ, वो देखते हैं। और उसके बाद हम इसे ना प्रेस करते हैं दोनों ब्रेस्ट को। अगर इसके अंदर से प्रेस करने अगर वो फीमेल जो है ना वो लैक्टेटिंग फेस में नहीं है, तो अगर वहाँ से मिल्क की एजैकुलेशन हो जाए ना, तो ये भी एक साइन है। पाम के ज़रिए हम उसके बाद नोट दी पाल्पेबल लिम्फ होगा, हम यहाँ पे एक्जिला के अंदर और यहाँ पैरास्टर्नल, यहाँ पे जनाब प्रेस करते हैं कि अगर कोई हमें लिम्फ नोड पाल्पेबल नज़र आए, क्योंकि एडीम कैंसर की वजह से ना लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद राइज दी आर्म टू फील दी लिम्फ नोड इन एक्जिला, यहाँ पे और यहाँ पे एक्जिलरी रीजन में लिम्फ नोड। मेमोग्राम जो है ना, हाँ, अब अगर ये डॉक्टर ये सारे साइन देख लेता है तो कंफर्म करने के लिए वो उसे भेजते हैं मेमोग्राम के लिए। ये देखें एक्सरे की तरह होता है, कुछ जो जहाँ पे कैंसर होता है ना वो ज़्यादा लाइटेड एरिया नज़र आता है हमें, ठीक है। बाकी एरिया देख लें और इस एरिया में फ़र्क देख लें, आपको खूब वादे नज़र आ जाए। मेमोग्राम हो गया। इसके अलावा अब मेमोग्राम के बाद भी एक और टेस्ट किया जाता है ताकि कंफर्म हो जाए 100%, वो होता है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। नीडल प्रिक की जाती है इसके अंदर, क्विक मेथड व डायग्नोसिस लिए ना, इसके अंदर फिर वो जो सेल लिए जाते हैं उनकी ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट वहाँ से रिकॉग्नाइज किया जाता है लेबॉर्ट्री मेथड में। इम्प्लांट, हाँ, वो कह रहा है अगर फीमेल्स के ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं हुई तो ब्रेस्ट इम्प्लांट का ऑप्शन होता है, जिससे वो अपने ब्रेस्ट के साइज़ इंक्रीज़ कर सकती है। वो यही कह रहा है। फिर पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स लेक ऑफ एस्ट्रोजन होता है, कैंसर उसके अंदर फिर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जनाब मीनोपाज, यानी ये जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल ओल्ड एज में ख़त्म हो जाता है तो हम किसे मीनोपाज कहते हैं। तो पोस्ट मीनोपाजल फीमेल के अंदर जनाब एस्ट्रोजन कम होता है, इसलिए वजह से वहाँ कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन हमें ओनली अर्ली डायग्नोसिस हो गया, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है। उसके बाद जनाब डीप पेक्टोरल फेशिया, ब्रेस्ट जो था सुपरफिशियल था, अब डीप में क्या आ जाता है, पेक्टोरलिस मेजर फेशिया कवरिंग पैक मेजर इस कॉल्ड एज पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया बेसिकली क्या है, जो पेक्टोरलिस मेजर को कवर किया होता है, ये सारे का सारा आपको पेक्टोरलिस मेजर नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जो फेशिया होता है ना वो पेक्टोरल फेशिया हो गया। इट इज़ अटैच सुपीरियरली टू द क्लेविकल, सुपीरियरली, यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे मैं फेशिया बना रहा हूँ, सुपीरियरली टू द क्लेविकल। उसके बाद जनाब आ जाता है एंटीरियरली टू द स्टर्नम, एंटीरियरली स्टर्नम के साथ, सुप्रोलैटरली पास इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा एंड डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव, सुप्रोलैटरली डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव, और इंफ्रोलैटरी कर्व राउंड पेक्टोरल मेजर बिकम कुटेन विद एक्सिलरी फेशिया। इंफ्रोलैटरली जो होता है ना, यहाँ पे एक्सिलरी फेशिया होता है इसके साथ, सुपीरियरली क्लेविकल, एंटीरियरली स्टर्नम, सुप्रोलैटरली डेल्टो पेक्टोरल फेशिया, और इंफीरियरली जो एक्सिलरी फेशिया के साथ लगा होता है। इन्फीरियरली इट इज़ कंटिन्यूस विद दी रेक्टस शीथ हो गया, और नीचे जो है ना वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, उसके साथ मिलकर रेक्टस शीथ के साथ मिल जाता है, ठीक है। आसान सी बात है बिल्कुल, ये डायग्राम देख के समझ लें आप। उसके बाद है जनाब मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन, जो है ना मसल्स ऑफ पेक्टोरल, यानी यहाँ पे जितने भी पेक्टोरल चेस्ट के मसल है ना वो आप बताएगा। पेक्टोरल्स मेजर जो है ना वो बड़ा बल्कीएस्ट मसल है, इसका ज़्यादा काम है ये सारे का सारा। इसके 3 हेड हैं, ये है क्लेविकुलर हेड,
जो मेनुब्रियम से आ रहा है मेनुब्रियर हेड, जो स्टर्नम से आ रहा है स्टर्नल हेड, और एक एपोन्यूरोटिक एंड भी होता है। 4 एंड में बेसिकली डिवाइड किया होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे कन्वर्ट जो कि कहाँ पे जाती हैं, लेडी बिटवीन टू मेजर, मैंने लास्ट वीडियो में बताया। यहाँ पे पैक मेजर, लेटिस्मस डार्सी और टेरीज मेजर। पैक मेजर यहाँ पे लेटरल लिप पे जाके लगता था, ओके। अब बोन एंड कार्टिलेज, स्टर्नम, कॉस्टल कार्टिलेज और रिब्स पैक मेजर के बिल्कुल नीचे होती हैं, ये 3 बोन्स होती हैं। उसके बाद जनाब है इनकी ओरिजिन और इसेंशियल देख लेते हैं जल्दी से। मैंने बता दिया क्लेविकुलर हेड होता है, मेनुब्रियम हेड होता है, और कॉस्टल कार्टिलेज होता है, और इसके अलावा एपोन्यूरोटिक एंड होता है, और लेटरल लिप पे जाके बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस पे मैंने आपको समझा दिया डायग्राम। पैक माइनर एक मसल की वो बात कर रहा है, ये देखें डायग्राम। 3rd, 4th और 5th जो है ना कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, यहाँ से निकल रहे हैं सेकंड, यहाँ पे पैक मेजर, पैक माइनर, और हमने कहा था कोराकाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, उसके ऊपर लग रहा था कोरेकोब्रेकियलिस, पैक माइनर और शार्टाटा बाइसेप ब्रेकियाई, ये 3 मसल लग रहे थे। कोराकाइड प्रोसेस पे पैक माइनर लग रहा है, कोराकाइड प्रोसेस वही बता रहा है, कॉस्टोकॉन्ड्रल सेकंड, थर्ड वो सेम वही। सब क्लेवस मसल तीसरा जो आ जाता है, हमें पता है सब क्लेवस मसल, सब क्लेवस ग्रूव ऑफ स्कैपुला से निकलता है। ये मैंने बताया था स्कैपुला है, ये कॉस्टल, ये डॉर्सल सरफेस। कॉस्टल सरफेस के अंदर जो गड़ा सा होता है हम उसे कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा, वहाँ से मसल निकलता है सब स्कैपुलरिस। सब क्लीवन ग्रूव के अंदर जाके इंसर्ट होता है, लेकिन निकलता कहाँ है, फर्स्ट रिब ऑफ कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ये देखें, ओह सॉरी, सब क्लेवस नहीं, सॉरी, मुझे वो सब स्कैपुलर और सब क्लेवस में कन्फ्यूजन हो गई थी। जो स्कैपुला से निकलता है वो सब स्कैपुलरिस है, ये सब क्लेवस की बात कर रहा है। क्लेविकल मतलब क्लेवस क्लेविकल किया, तो फर्स्ट रिब ऑफ द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, ये देखें, ये ये फर्स्ट रिब है, इसकी कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से निकला। और मैंने बताया था जो क्लेविकल के नीचे एक सब क्लेवन ग्रूव होता है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, जस्ट वेट 2 मिनट। ये मैंने बताया था, ये वाला जो है ना, ये लोअर साइड ऑफ दिस क्लेविकल के नीचे सब क्लेवस ग्रूव होता है। तो नीचे से कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन ऑफ फर्स्ट रिब से निकल के यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है सब क्लेविस ग्रूव इन दी मिडल 2/3 ऑफ द क्लेविकल, वही होगा। अब इनको नर्व सप्लाई क्या करती है, मैंने ब्रेकियल प्लेक्सिस बना के वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, वो वीडियो देखें, वहाँ पे मैंने मीडियल लेटरल पेक्टोरल नर्व के बताया हुआ है। तो पेक्टोरल मेजर को मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है, पैक माइनर को मीडियल लेटरल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद है सब क्लेवस को, नाम में ही ज़ाहिर है नर्व टू सब क्लेवस मसल। ये सारे के सारे वो ब्रेकियल प्लेक्सिस आपको याद होगा तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पैक मेजर का काम क्या है, एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। ये देखें, ये बाजू को ये चेस्ट की तरफ लाएगा, एडक्शन, और मीडियली रोटेट करेगा, यानी अंदर की तरफ लाएगा बाजू को, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, क्लेविकुलर पार्ट फ्लेक्शन ऑफ द आर्म होगा, एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेक्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, वही क्लाइंबिंग में इन्वॉल्व होगा, और यही बाकी इंस्पायरेशन में भी कभी कभी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद पैक माइनर, क्योंकि ये स्कैपुला के ऊपर लग रहा है तो ये इंस्पायरेशन में हेल्प करेगा। ड्रा द स्कैपुला फॉरवर्ड हो गया, डिप्रेस द पॉइंट ऑफ शोल्डर हो गया, फोर्स्ड इंस्पायरेशन, यानी आपने अगर ज़ोर से सांस अंदर लेके जाना है ना, तो ये मसल जो है ना फोर्स्ड इंस्पायरेशन में पैक माइनर इन्वॉल्व होगा, और स्कैपुला को आगे की तरफ खींच के रखता है ताकि इधर उधर मूव ना करे। सब क्लेवस का क्या काम है, क्लेविकल को इसके जनाब स्टडीज़ करना है, साकत करना है, ताकि मूवमेंट के दौरान ये क्लेविकल आगे पीछे ना हरकत करे। इजी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ लें। फेशिया, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया होता है, सब क्लेवस होता है, पैक माइनर होता है, सिरेटस इंटीरियर हो गया, इंटरकॉस्टल हो गया, अपर पार्ट ऑफ बाइसेप ब्रेकिया होगा, कोरेकोब्रेकियलिस होगा। वेसल जो होते हैं ना, एक होते हैं एक्सिलरी वेसल होते हैं, नर्व जो होते हैं ना वो कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, वो सारे का सारा इसके अंदर ईजी है बिल्कुल। एक्सिलरी नर्व कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस पूरे का पूरा कॉर्ड होते हैं। उसके बाद बाई लैमिनर टेंडन ऑफ द पैक मेजर हो गया। पेक्टोरलिस मेजर के जनाब 2 टेंडन होते हैं, बाई लैमिनर टेंडन, एक होता है एंटीरियर टेंडन और एक होता है पोस्टीरियर टेंडन। एंटीरियर लैमिना होता है और एक होता है पोस्टीरियर लैमिना। बाई लैमिनर टेंडन इन दी लेटरल लिप इंसर्ट होता है, तो ये 2 लैमिना में होता है। एंटीरियर लैमिना थिक होता है, शॉर्ट होता है,
देन द पोस्टीरियर रिसीव द टू स्ट्रेटा मसल फाइबर होगा, सुपरफिशियल राइजिंग फ्रॉम द क्लेविकल, डीप फाइबर राइजिंग फ्रॉम द मेनोब्रियम हो गया। ठीक है, लेट मी सी यू। ओहो, ये देखें पैक मेजर था, ये हो गया एंटीरियर लेमिना, ये इंटीरियर लेमिना और ये हो गया पोस्टीरियर लेमिना। पोस्टीरियर लेमिना और आगे वाला जो है ना ये इंटीरियर लेमिना। एंटीरियर वाला शॉर्ट और थिक है और पोस्टीरियर वाला स्मॉल और थिन है, लॉन्ग और थिन है। ये शॉर्ट प्लस थिक, ये लॉन्ग प्लस थिन है। ठीक है, वही बात कर रहा है। एंटीरियर लेमिना थिक शॉर्टर हो गया, देन दी पोस्टीरियर रिसीव का स्ट्रेटा मसल हो गया, वही क्लेविकल से ले गया वही। पोस्टीरियर लेमिना जो होता है ना वो थिनर और लॉन्गर हो गया। एंटीरियर लेमिना फाउंड बाय 2nd to 6th कॉस्टल का एक्सटर्नल एंड ऑफ द 6th रिब हो गया अपोनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। गॉट इट। आउट ऑफ दी ओनली द फाइबर्स ऑफ स्ट्रेटम अपोनेरोसिस ट्विस्टेड होता है अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द रेस्ट ऑफ द मसल हो गया। और इसके बाद एक्सिलरी पोर्ट, यही आम सी बातें लिखी हुई। उसके बाद क्लिनिकल टेस्टिंग कैसे की जाती है क्या पैक मेजर की। तो टेस्टिंग जनाब होती है सिंपली क्लेविकुलर हेड ऑफ पैक मेजर कैन बी टेस्टेड बाय अटेम्प्टिंग टू लिफ्ट हैवी टेबल हो गया। अगर सपोज ये मेरे पास टेबल पड़ा हुआ है तो मैंने अगर अपने क्लेविकुलर हेड ऑफ द पैक मेजर करना है तो मैं लिफ्ट करूँगा। अगर आप भी दोनों हाथों से अपने लिफ्ट कर रहे किसी हैवी टेबल को तो आपको क्लेविकुलर हेड प्रोमिनेंट नज़र आएगा। उसके बाद दी स्टर्नल हेड कैन बी टेस्टेड बाय ट्राइंग टू डिप्रेस हो गया। क्लेविकुलर था ऊपर खींचने में, स्टर्नल हेड मैं यूँ करूँगा तो मेरा स्टर्नल हेड प्रोमिनेंट हो जाएगा, जो स्टर्नम वाला वो प्रोमिनेंट होगा। उसके बाद जो है क्लेविकुलर हेड एंड मेड पर फ्लेक्सिंग दी आर्म एट राइट एंगल। राइट एंगल पे हम फ्लेक्स करेंगे आर्म को तो क्लेविकुलर हेड प्रोमिनेंट होगा। स्टर्नल कोस्टल हेड कैन बी टेस्टेड बाय एक्सटेंडिंग दी फ्लेक्स एंगेज दी रेजिस्टेंस हो गया। किसी रेजिस्टेंस की एंगेज जो फ्लेक्स करना, यानी डंबल उठा के हम जो रेजिस्टेंस के एंगेज फ्लेक्स करेंगे तो उसके नतीजे में कौन सा है स्टर्नोकोस्टल, जो स्टर्नम वाला हेड है वो प्रोमिनेंट होगा। स्टर्नोकोस्टल हेड प्रोमिनेंट बाय एबडक्टिंग आर्म एट 60 डिग्री एंड देन टचिंग दी अपोजिट हिप, यानी अपनी दोनों हिप्स के ऊपर आप हाथ रखें। ठीक है, तो आपका जो है ना स्टर्नोकोस्टल हेड वो खींचा जाएगा और वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। प्रेसिंग अगेंस्ट मेक दी होल, अगर हमने पूरे मसल को प्रोमिनेंट करवाना है तो यूँ मुट्ठियाँ दोनों बंद करें, फिस्ट बनाएं और प्रेस करें, आपका पूरे का पूरा मसल प्रोमिनेंट होगा। जिस तरह ये देखें इसने फिस्ट बनाई हुई है, पूरे का पूरा मसल प्रोमिनेंट इसका नज़र आ रहा है। टेबल को ऊपर खींचेंगे क्लेविकुलर, डिप्रेस करेंगे टेबल को तो स्टर्नोकोस्टल हो जाएगा। गॉट इट, ईजी है बिल्कुल। उसके बाद क्लेवी पेक्टोरल फिशिया। क्लेवी पेक्टोरल फिशिया जो फाइबर शीथ है सैचुरेटेड डीप टू द क्लेविकुलर पोर्शन ऑफ द पैक मेजर मसल हो गया। क्लेवी पेक्टोरल फिशिया यानी जो है ना पेक्टोरल मसल का जो क्लेविकुलर हेड है उसके जो है ना डीप जो फिशिया पड़ा हुआ है ना, नाम के अंदर ही लिखा हुआ है, वो सेम कहते हैं क्लेवी पेक्टोरल। पैक मेजर का क्लेविकुलर पोर्शन के ऊपर डीप जो है ना वो फाइबरस शीथ है, क्लेवी पेक्टोरल फिशिया होगा। ईजी है बिल्कुल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इट अपर पार्ट स्प्लिट टू इनक्लोज द सब क्लेवियस मसल हो गया। अपर पार्ट जो होता है ना वो इनक्लोज होता है टू स्प्लिट होता है टू इनक्लोज सब क्लेवियस मसल। ठीक है, क्योंकि वो उसने कुशन के तौर पे एक्ट करना होता है क्लेविकल के लिए। द पोस्टीरियर लेमिना इज फ्यूज टू द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीपर सर्वाइकल फिशिया एंड टू द एक्सिलरी शीथ हो गया। एक्सिलरी शीथ के साथ भी ये होता है। इंफीरियरली क्लेवी पेक्टोरल फिशिया स्प्लिट होता है पैक माइनर मसल। सुपीरियरली स्प्लिट होता है सब क्लेवस के लिए, इंफीरियरली स्प्लिट होता है पैक माइनर के लिए। ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब मीडियली इट इज़ अटैच टू एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। मीडियली जो है ना वो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो पेट के होते हैं वहाँ पे, और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल इंटरकोसिस पे। तो लेटरली जो कोराकॉइड प्रोसेस, लेटरली कोराकॉइड प्रोसेस यहाँ पे होता था उसके साथ है। जस्ट सी सुपीरियरली स्प्लिट हुआ सब क्लेवस यहाँ पे मसल होता है इसके लिए, इन्फीरियरली पैक माइनर के लिए। ठीक है, स्प्लिट हुआ इन्फीरियरली फिर ये रेक्टस शीट के साथ होता है, और लेटरली जो है ना कोराकॉइड प्रोसेस के साथ। एंटीरियरली जो था ना वो क्लेविकल के साथ था, और सुपीरियरली क्लेविकल, इंटीरियरली जो था वो स्टर्नम के साथ ये लगा हुआ था। गॉट इट, बहुत ईजी सा उसने बताया हुआ है। उसके बाद जनाब है जो स्ट्रक्चर पैरस करते हैं इस फेशिया को, जो पैक मेजर के नीचे है उसको कौन कौन से स्ट्रक्चर पैरस करते हैं। मैंने याद रखा PTCL जो है ना, टेलीफोन PTCL। पी से पहले से ये L से लिम्फेटिक हो गया, C से सेफेलिक वेन, थोरैकोक्रोमियल आर्टरी और लेटरल पेक्टोरल नर्व। बिल्कुल ईजी है।
ये आप निमोनिक याद कर लें। लेटरल पेक्टोरल नर्व, सिफेलिक वेन, थोरैकोक्रोमियल आर्टरी और लिम्फेटिक हो गया, पी, टी, सी और एल। ओके हो गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है ना वो है हमारा सीरेटस इंटीरियर। सीरेटस इंटीरियर जिसे हम कहते हैं बॉक्सर मसल। बॉक्सिंग में जो पंचिंग और पुशिंग की जाती है ना, वो सीरेटस इंटीरियर का सबसे ज़्यादा रोल होता है। अब इसकी जो ओरिजिन और इंसर्शन हम करते हैं, बहुत आसान है। ओरिजिन जो है ना वो इसकी 8 डिजिटेशन होती हैं। अपर 8 रिब से ना, एंगल ऑफ रिब जहाँ पे है वहाँ से निकलता है सीरेटस इंटीरियर, और कहाँ पे जाता है, स्कैपुला के जो है ना कॉस्टल सरफेस, वहाँ पे जो होता है ना सब स्कैपुलरस मसल, उसके बिल्कुल मीडियली एक लाइन थिक रिज होता है, वहाँ पे जाके लगता है सीरेटस इंटीरियर। ठीक है, आप अगर वो एनाटॉमिकल पोजीशन देख रहे हो तो आपको समझ आ जाएगी। वही कह रहा है 8 डिजिटेशन होता है मिड एक्सिलरी प्लेन, यानी ये एक्सिला के नीचे ही एंगल ऑफ रिब बनता है ना, जहाँ से रिब्स मुड़ रही हैं। ठीक है, वहीं से बता रहा है। फर्स्ट डिजिटेशन अपीयर इन द पोस्टीरियर एंगल ऑफ द नेक हो गया। पहली जो है ना पोस्टीरियर एंगल ऑफ नेक पे फर्स्ट बॉर्डर ऑफ रिब होगा। फ्रॉम रफ इंप्रेशन ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ से 8 डिजिटेशन जो है ना, फिफ्थ से 8 डिजिटेशन जो है ना कॉस्टो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन, वहाँ से एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन जो है ना 5 से 8 डिजिटेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वाला आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, सेकंड वाला फिर सेकंड रिब से, और यूँ। इंसर्शन कहाँ पे होती है, 8 डिजिटेशन जो है पास बैकवर्ड होती है स्कैपुला की तरफ, और कॉस्टल सरफेस ऑफ द स्कैपुला एंड मीडियल बॉर्डर मैंने बता दिया पहले। फर्स्ट डिजिट, हाँ अब ये 8 डिजिटेशंस है ना इसकी, टोटल अपर 8 से होती है ना, तो इसमें जो होते हैं ना, जो फर्स्ट डिजिटेशन है ना वो सुपीरियर एंगल ऑफ द रूट ऑफ द स्पाइन, सुपीरियर एंगल ऑफ द रूट ऑफ स्पाइन पे जाके लग गया। नेक्स्ट टू सेकंड और थर्ड वाले की बात कर रहा है, इंसर्टेड डाउन टू द मीडियल बॉर्डर। उसके बाद जो है ना द लोअर 5 यानी 4 से 8 वाली, 4, 5, 6, 7 और 8 ये 5 बनती हैं। ये कहाँ पे, इंफीरियर एंगल पे। गॉट द पॉइंट, बहुत इजी उसने पॉइंट समझाया, जिसको ना समझा दो। फर्स्ट वाली सुपीरियर एंगल, सेकंड और थर्ड वाली मीडियल बॉर्डर, और फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 ये 5 बनती हैं, ये थर्ड में आती हैं। अब इसको जनाब नर्व सप्लाई भी तो देनी है ना, तो नर्व कौन सी देती है, नर्व टू सीरेटस इंटीरियर। ये ब्रेकियल प्लेक्सी में मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने बताया हुआ नर्व टू सीरेटस इंटीरियर जो है ना वहाँ निकलती है। ठीक है, C5, 6 और C7, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉन्ग थोरैसिक नर्व। इस नर्व टू सीरेटस इंटीरियर का दूसरा नाम है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। C5, C6 और C7 वहाँ से निकलती है। ये नर्व इंटर करती है एपेक्स ऑफ दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दी एक्सिलरी आर्टरी अगर रीच टू दी मीडियल पार्ट ऑफ, ये देखें ये येलो सी आपको नजर आ रही है ना, ये C5, C6 और C7 से निकल के ये सीरेटस इंटीरियर को सप्लाई करती है। ठीक है, C5 जो है ना वो सप्लाई करती है फर्स्ट और सेकंड डिजिट को, C6 जो होता है ना थर्ड और फोर्थ को, C7 जो है ना वो करती है फिफ्थ और से 8th डिजिटेशन को करती है। हर ऊपर वाली पहली वाली 2 को, दूसरे वाली 2 को और आखिरी वाली 3 डिजिटेशन को करती है, बल्कि सॉरी 4 डिजिटेशन को करती है। ठीक है, बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट आप समझ लें। उसके बाद इसका एक्शन क्या है मैंने बता दिया है। पंचिंग और पुशिंग के अंदर आपको पता है कि स्कैपुला को हम आगे की तरफ ले आते हैं, फॉरवर्ड प्लेस करते हैं, इसके रोटेट करता है स्कैपुला को। ठीक है, सीरेटस इंटीरियर और ट्रेपीजियस जो है ना ओवर हेड अबडक्शन करवाते हैं, यानी सर से ऊपर की मूवमेंट की। मसल स्टेडिस करते हैं स्कैपुला ड्यूरिंग वेट कैरिंग। क्या, जब हम वेट को कैरी करते हैं तो उस स्कैपुला को ना एक जगह पे स्टेडी रखता है। फोर्स्ड इंस्पायरेशन जस्ट लाइक पैक माइनर, फोर्स्ड इंस्पायरेशन करवाता है। अब इसका पैरालिसिस हो जाए इस नर्व का, अगर किसी ने हैवी वेट लिफ्टिंग कर ली है तो नर्व की पैरालिसिस हो जाती है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला, यानी मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला जो है ना, पेशेंट को कहते हैं अपने दीवार हाथ की तरफ रख के ना जोर लगाओ, तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला जो है ना वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। पुशिंग एक्शन, पंचिंग और पुशिंग उसकी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, ना वो बॉक्सिंग कर सकेगा ना मुक्का मार सकेगा ईजीली। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल टेस्टेड वही बता रहा है, फॉरवर्ड प्रेशर ऑफ दी हैंड अगेंस्ट वाल हो गया, ये मैंने बता दिया, मिडिल बॉर्डर जो होता है ना प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये जनाब आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट एक्जिला वाला वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, पहले ही बहुत लंबी होगी, अपलोडिंग का मसला होगा। तो गाइस अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अगर कोई गलती हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, उसमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस गलती को समझ के और उसके इस्लाह करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद जस्ट स्टूडेंट्स की हेल्प करना है, जो मुझ जैसे, मैं अपने आप को नालायक भी कहता हूँ,
जो नालायक से स्टूडेंट्स हैं ना, मेरे जैसे बैक बेंचर यूँ कह लें, उनके लिए मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाई है ताकि 1 घंटे के अंदर अंदर वो चैप्टर कंप्लीट कर लें, लास्ट नाइट जिन्होंने पढ़ना होता है या आखिरी वीक में पढ़नी होती है। तो गाइज़ कोशिश करें, साथ साथ करें, आखिर में बहुत मुश्किल हो जाती है। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दें, मुझे भी कामयाबी दें, और अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, आपका और मेरा साथ बना रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।